Hello students, in my previous class I taught you the use of the. That was only articles. The second rule is the definite articles the. उस दिन मैंने 7 ही नियम पढ़ाया था, आज 8वां चलेगा रूल 8 जो बचा हुआ था। देखते हैं आज होता कि नहीं, फिर दूसरे क्लास कम से कम यूज ऑफ द में 3 क्लास रहेगा। एक दिन हो गया, आज सेकेंड डे है और फिर हो सकता थर्ड डे हो, तो आज लिखाते हैं 7 को हो गया था, 7 रूल लिखा दिए थे, आज लिखाते हैं 8 रूल 8 रूल 8 द को मान लिए सब्जेक्ट, द इज यूज्ड बिफोर द dates of a month। महीना में जो डेट होता है, तारीख, उसके पहले द लगता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में द 1st of जनवरी। जब हम लिखेंगे जनवरी का पहली तारीख तो ऐसे लिखा जाता है, 1 जनवरी नहीं, ऐसा नहीं लिख देंगे, 1 दे के जनवरी दे देंगे। जब भी लिखेंगे तो इस नेचुरल फिगर में 1 में लगता है ST, द 1st ऑफ जनवरी। फिर लिखेंगे सेकेंड, मान लीजिए द सेकेंड, ऐसे लिखेंगे द 2nd ऑफ मार्च, कोई तारीख दे सकते हैं। अब फिर लिखेंगे थर्ड, लिखेंगे तो ऐसे द 3 दे करके RT, ऐसे लिखा जाता है, 3rd ऑफ मार्च। फिर थर्ड के बाद 4th आता है, द 4th लिख के TH, 4th ऑफ अप्रैल। इस तरह से किसी भी महीना के तारीख, अप्रैल महीना हुआ तारीख 4, तो इस तरह से लिखा जाता है। मार्च महीना हुआ 3 तारीख हुआ तो 3rd ऐसे लिखा जाएगा। मार्च के 2 तारीख को 2nd ऐसे लिखा जाएगा। जनवरी के 1 जनवरी को तो 1st ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब दूसरा नियम है 8 के बाद 9, रूल 9 द इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, ordinal number written in words। जब ऑर्डिनल नंबर को कौन सी में लिखेंगे, शब्द में, तो वहाँ द लगता है। जैसे देखिए द 1st, एग्जाम्पल में 1st कैसे लिखेंगे, द 1st ऑर्डिनल नंबर हो गया, द 1st, द 2nd, द 3rd, द 4th, the
5th, द 6th, SIXTH, इस तरह से लिखा जाता है। ऑर्डिनल नंबर को जब शब्दों में लिखा जाए तो वहाँ द लगता है। असल द को समझाना है, द कहाँ कहाँ लगता है वो इन पर आ रहे हैं। आर्टिकल्स का दूसरा नियम, दूसरा भेद जो है, फर्स्ट है हमने पढ़ा दिया AN, दूसरा है हो गया, पहला था 1 नंबर में इनडिफिनिट आर्टिकल्स A और N, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल द। तो द का प्रयोग जगह कल वाला है, कल जो छूट गया था उसको आगे आज फिर आगे लिखा, आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसका नोट है, अब बाद नोट, इसका नोट लिखिए। और ऑर्डिनल नंबर को हम जब फिगर में लिखेंगे तब क्या होगा, द इज नॉट यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड इन रोमन फिगर, ROMAN, रोमन फिगर में जब लिखेंगे FIGURES, रोमन फिगर्स में जब लिखेंगे, रोमन फिगर क्या हो गया, तो वहाँ द नहीं लगेगा, है ना, नोट है ही, द इज नॉट यूज्ड, वहाँ यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे लिखते हैं ना, रोमन ऐसे होता है, 1 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है, रोमन में 5। तो इसमें जो है द नहीं लगेगा। एक बात हम देखते हैं, बच्चे गलती करते हैं, हम तो बहुत साल, लगभग 33 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ हम आपको लिखे ना सेकेंड, तो सेकेंड इसमें नेचुरल नंबर में होता है सेकेंड, ND लगता है, इसमें नहीं कीजिएगा, भूल से भी नहीं। जैसे इसमें है रहेगा ना फर्स्ट, ये फर्स्ट रोमन वाला, तो इसमें ST नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना। अब मान लीजिए रहेगा सेकेंड, रोमन में रहेगा सेकेंड, यहाँ बच्चा गलती क्या कर देता है, ND लगा देता है, जो कि नहीं होगा, है? फिर क्या करता है, थर्ड लिखता है, रोमन फिगर में थर्ड, यहाँ क्या कर देता है, RD लगा देता है, इसके अनुसार जो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लिखा दिया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगाना, ऐसा भूल नहीं करना, ऐसा भूल बच्चा करते हैं, हम देखते आ रहे 33 साल से, ऐसा भूल नहीं करना है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड जो है ना, इसमें लगता है नेचुरल नंबर में, ये रोमन फिगर में नहीं लगता है, ठीक है। वैसे लिखा दिया समझने के लिए, ऐसा गलती नहीं करना। चलिए अब इसको एग्जांपल में लेते हैं। इसका ये तो लिख लिए ना, जैसे कोई वर्ड है, जो किंग लियर है, किंग लियर नाटक का नाम है, किंग लियर 4 हमने पढ़ा था MA में, किंग लियर 4 ड्रामा था। उसके बाद जॉर्ज GEORGE, जॉर्ज फर्स्ट, ठीक है। एडवर्ड, सब इंग्लिश वर्ड है, एडवर्ड सेकेंड। आप देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, वर्ल्ड वार सेकेंड, विश्व युद्ध, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। और जब इसको हम लिखेंगे इस तरह से नेचुरल नंबर में, तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। तब हम ऐसे लिखेंगे, तब वहाँ द लग जाएगा, द सेकेंड वर्ल्ड वार उस तरह से लिखा जाएगा। और जब ऐसे लिखा जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड, तो यहाँ द नहीं होगा, है ना,
द का प्रयोग इसमें द इज नॉट यूज्ड इन रोमन फिगर्स, रोमन फिगर में या बिफोर रोमन फिगर कहिए, इन नहीं, बिफोर रोमन फिगर्स। रोमन फिगर के पहले द नहीं लगता, कहाँ लगता है? नेचुरल फिगर के पहले। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा अगला नियम है, तीसरा तो ही 9 रूल 10, अरे रूल हो गया, रूल 10 में चलिए लिखिए अब द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, समझ रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के 3 भेद हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में मान लीजिए क्या होगा? गुड, कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। उस हिसाब से ना अथी भी देखिए, उंगली भी मेरा है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट में दा लगेगा, तो है ना। लिखिए एग्जाम्पल में टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, ठीक है, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट। एक वाक्य बना देते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, गर्ल इन द क्लास। इस वर्ग में वह सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल, अब मोस्ट क्यों लगा, ये तो बाद के डिग्री पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। ब्यूटीफुल, 3 क्या है इसमें? 3 सिलेबल है। जब ही 2 से अधिक सिलेबल होगा तो वहाँ मोर मोस्ट लगता है, यहाँ है मोस्ट के पहले द लग गया। चलिए समझ गए इसको। अब 11वां नियम है रूल 11, द इज, द को मान लिए हैं हम क्या? सब्जेक्ट। द इज यूज्ड बिफोर, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशन, नेम ऑफ होगा, नेम ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशन क्या होता है? पेशा। किसी पेशा, कोई पेशा हो, किसी पेशा के नाम के पहले, बिफोर मीन्स पहले द लगता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे द क्लर्क, द बार एसोसिएशन, वकालत होता है, द बार, द पोइट, द राइटर, ठीक है। द प्रेस में काम करता है कोई लड़का प्रेस में काम करता है, तो वो भी पेशा हो गया। तो वहाँ ETC बहुत सारा और सब है। जितना भी पेशा है उसके पहले क्या लगता है? द लेक्चरशिप, द टीचिंग्स, इस सब जितना में क्या है, क्या लगता है? सब में प्रोफेशन में द का प्रयोग होता है। अब 12 में चलिए, रूल 12, द इज यूज्ड
द इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंटिंग मैंने संबोधित बोधित उसको प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी का? रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। होल माना होता पूरे, होल क्लास पूरी जाति का बोध करता है ना। पूरी जाति का बोध करे तो वहाँ उस कॉमन नाउन को पहले क्या लगेगा? द। जैसे देखिए एग्जाम्पल में द बॉय, पूरे जितना लड़का हो गया दुनिया में सबका बोध हो गया। द गर्ल, जितना लड़की है दुनिया में सबका बोध, पूरी जाति भर का बोध करता है। द काउ, द डॉग, जैसे एक वाक्य दे देते हैं द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। गाय क्या है? एक पालतू जानवर है। ये एक वाक्य हो गया तो द लग गया ना, यहाँ कॉमन नाउन है क्योंकि पूरी जाति भर का बोध करता है। इस तरह से डॉग पर भी लग जाएगा वाक्य, कोई भी वाक्य बन सकता है। द बॉय पर भी वाक्य बन सकता है। तो वहाँ को जो पूरी जाति भर का बोध करता है उसमें क्या लगता है? कॉमन नाउन। उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब है रूल 13, 13वां रूल पढ़ी। इसमें क्या? द इज यूज्ड बिफोर द adjectives used as noun। आप ध्यान दीजिए, कहता है द का प्रयोग वहाँ होता है जिसका प्रयोग नाउन के तरह हो। एडजेक्टिव वो है, एडजेक्टिव के पहले देखिए द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव पहले होता है जिसका प्रयोग नाउन के तरह हो। इसका एडजेक्टिव पहले भी दी लगता है। जैसे पहले में लिखा है एडजेक्टिव पहले दी नहीं लगता है। आर्टिकल्स लगता है, दिखाए थे ना, फिर नहीं भी लगता है। जब आगे में नाउन रहेगा तो लगता है, नहीं रहता है तो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव पहले द लगता है। कैसे? जब उसका प्रयोग नाउन के तरह हो। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह करेंगे तब देखिए क्या होता है? पुल्लर नाउन बन जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में द रिच। अब रिच कहने का तात्पर्य ये हो गया, रिच मीन्स क्या हो गया? रिच मैन। जितना रिच मैन है दुनिया में सबका बोध हो गया। द पुअर मैंने क्या? जितना गरीब आदमी है पुअर मैन एमियन है, सबका बोध हो गया। द डिफ मतलब बहरा होता है। ये देखिए ये है एडजेक्टिव और उसके पहले फिर आगे फिर लिखाने जा रहे हैं इसको विस्तार से। इसका प्रयोग क्या है? एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाता है? दी लग जाता है। उसका प्रयोग कब क्यों होता है? यहाँ नाउन की तरह जब कर्ता को हो तब, तो वहाँ द लगता है। द तो है ही है। द डिफ माने क्या हो गया? ऑल डिफ पर्सन्स, जितना भी डिफ पर्सन्स है सबके पहले वहाँ सबका बोध होता है। द लेम लंगड़ा होता है, एडजेक्टिव है लेम, LAME।
जितना लंगड़ा है ऑल लेम पर्सन्स, जितना भी लंगड़ा पर्सन है ना व्यक्ति, सबका बोध हो गया। समझ गए? इसको हम थोड़ा दूसरी तरह से पढ़ पाते हैं। दूसरा इसको जरा हट के मैंने क्या, इसको थोड़ा ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ा, जिससे आप लोग जल्दी बुझ जाइएगा। इसको थोड़ा बताते हैं ऐसे, जरा हट के आप कैसे देखिए, इस पर लिखाते हैं जरा हटके में, थोड़ा इसको ट्रांसलेशन पर ले जाते हैं। ये तो आप प्रांति का प्रयोग पढ़ा ही रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पूछता है परीक्षा में, ट्रांसलेशन पूछता है। जैसे देखिए इसका नियम पहले हम लिखाते हैं। जब किसी, आप लोग तब जल्दी बुझ लीजिएगा, इस नियम इसको पढ़ा देंगे ना, फट से बुझ लीजिएगा। जब किसी एडजेक्टिव के पहले दी लग जाता है तो वह क्या बन जाता है? जब किसी एडजेक्टिव पहले दी लग जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। ध्यान दीजिए, कितने बन गया? प्लूरल नाउन बन जाता है। अब कैसे बनता है? अभी देखा है आपको, एडजेक्टिव है रिच, पुअर, डीफ, लेम। इसके पहले द लग गया तो द मीन्स क्या हुआ? द रिच मैन, जितना आदमी दुनिया का। पुअर मीन्स द पुअर लगा तो सारे पुअर मैन हो गए, MEN बहुवचन। द डीफ के पहले द लगा तो ऑल डीफ पर्सन्स। लेम मैंने लंगड़ा एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगा, ऑल लेम पर्सन्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब उसको हम ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन बन जाता है। अतः उसके साथ क्रिया माने वर्ब, उसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगता है। प्लूरल वर्ब भी प्लूरल लगता है। समझ गए? जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है, ठीक है, तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। अतः उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है। अब थोड़ा इसको ट्रांसलेशन बताना है ना, लिखिए जी एग्जाम्पल में ट्रांसलेशन। जैसे धनी में जितना दुनिया में धनी है, धनी बेईमान होते हैं। गरीब ईमानदार होते हैं। उसके बाद ये समझिए, अब फिर लंगड़ा बड़ा जितना वाक है, चलिए छोड़िए। एक बार आ गया था मैट्रिक परीक्षा में, धनी बेईमान होते। मैट्रिक में संयोग से मैं मेरे यहाँ सेंटर भी था कॉलेज में, तो मैं एडमिशन ड्यूटी में था, तो बाहर से कुछ ऐसा लड़का बोल रहा है, अरे लिखो रे, धनी इज डिसऑनेस्ट, है ना? गलती बताता है, एक तो बता रहा है, दूसरे पर गलत भाव। यहाँ से कहने का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है, समझता ही नहीं। अब धनी मीन्स ऑल द रिच मैन इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं धनी किसी व्यक्ति का नाम है, DHAN धनी लिख दिया। कोई धनी लिखता, कोई कुछ लिखता था, बच्चा बनाता भी था, अब देखते थे। अब क्या करें, हम तो वहाँ ड्यूटी में। तो धनी बेईमान होते हैं, पढ़ा ही नहीं गया। पढ़ाए बच्चा तो सादा ब्रेन है, उसको जो पढ़ाएगा वो उसको वही रखेगा दिमाग में। तो क्या बनाया? धनी इज ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, है ना? तो वैसा नहीं होगा। संयोग से यही वाक आ गया था मैट्रिक बोर्ड में, एक बार सेम वाक आ गया था, धनी बेईमान होते हैं।
अब आप बनाइए, तो आपको तो बताया है जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वह पुलर नाउन बन जाता है, अतः उसके साथ वर्ब भी पुलर बन जाता है, पुलर लगता है। तो हम जानते हैं द के पहले क्या रिच के पहले क्या लगा, द, तो पुलर नाउन बन गया। तो इसी नियम पर बनाइए, द रिच हो गया, तो जितना भी रिच है सबका बोध हो गया। ऑल द रिच मैन, MEN, वो लिखना नहीं है, द रिच मैन भी नहीं लिखना है। का धनी मीन्स आ गया, धनी मीन्स क्या हो गया, धनी मीन्स हो गया द रिच, मैन नहीं लिखना है, ये तो ब्रैकेट में है, इसको नहीं लिखना है। द रिच मीन्स हो गया सारे धनी लोग, माने पुलर नाउन हो गया, यहाँ लिखा भी है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वो पुलर नाउन बन जाता है, तो पुलर नाउन बनिएगा तो फिर मेन देने की जरूरत क्या है। द रिच मीन्स ऑल द मेन, MEN, ऑल द रिच मैन। द रिच आर लग जाएगा यहाँ, द रिच आर डिसऑनेस्ट, समझ गए, वेरी सिंपल वर्क है। अक्सर पूछता है मैट्रिक बोर्ड में, इंटर में भी पूछता है, एक बार तब समझ उसे बतेबे कि आपको द रिच आर डिसऑनेस्ट। दूसरा है गरीब ईमानदार होते हैं, तो गरीब मीन्स यहाँ द रिच बनाएंगे इस तरह से, द पुअर मीन्स ऑल द पुअर, यहाँ गरीब मीन्स क्या हो गया, जितने गरीब है दुनिया में। द पुअर आर ऑनेस्ट, ये वाक्य सही है। आप लोग देखेगा यहाँ, यदि इसको पूछा जाएगा ABCD करके, यहाँ खाली जगह रहेगा, नीचे में भरना रहेगा इज, आर, वाज, वेयर, है ना, जो भी हो, हैज, है, कुछ दे देता गलत, एगो सही रहेगा, इज, आर रहेगा। तो यहाँ देखेगा रिच है तो विकल्प में रहेगा इज, ओ रिच है तो इज रहेगा, इज दे देगा तो गलत तो हो जाए कि नहीं होगा। यहाँ इज विकल्प में रहेगा, मैट्रिक बोर्ड में पूछता है विकल्प 4 अल्टरनेटिव्स, तो रिच इसमें इज देगा गलत होगा, पुअर में भी इज देगा गलत होगा, या वाज देगा गलत होगा, इसीलिए इसको जानना जरूरी था। अब इस तरह से आज यहीं छोड़ देते हैं, कहते लॉन्ग वीडियो हो जाता है, आप लोग देखने में दिक्कत होगा, बोर्ड फिलिंग कीजिएगा। अतः इसको क्या करेंगे, हम यही क्लास को छोड़ते, फिर अगला क्लास में दी का प्रयोग पढ़ाएंगे। ये आर्टिकल्स, ये 2 नंबर जो है डेफिनेटली एक आध क्लास और चलेगा, देखते हैं। तो अब हम इसको यहीं विराम करते हैं, दी का प्रयोग, है ना, कहाँ तक गया, 13 लेसन, 13 रूल 13 तक गया आज। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेरी टीचिंग अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक करें और पुनः अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें, जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।